नमस्कार प्यारे साथियों। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसके 3 बेसिक फॉर्मूला होते हैं और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब थीटा की वैल्यू सेम होगी, अगर यहां 30 तो यहां भी 30, तो दोनों के स्क्वायर के सम 1 के इक्वल होते हैं। यह सेम केस होता है सेक और टेन के केस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगेन 1 एंड नेक्स्ट वन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपके मन में एक सवाल है, ये कॉन्सेप्ट बताने की ऐसी क्या जरूरत आ गई? क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर में और सवाल ऐसा आता है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 फाइंड साइन थीटा। इसे बनाने में बिल्कुल 5 सेकेंड लगता है अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो। देखिए, ये जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला फॉर्मूला, अगर आप इसको ए मानते हैं और इस वाले को बी मानते हैं तो ये यहां जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग 1 लिखा है। इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 होगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर a प्लस बी की वैल्यू कहीं पे मिल जाए, जैसे कि यहां पे रखा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग a माइनस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ते हैं अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे भी 1 लिख रखा है, इसलिए मैंने 1 लिखा। ठीक है, और इसी को रिलेट करके मैंने यहां पे लिखा था इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू के, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन के। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। अब आप समझिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 है, आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अगर ये दे रखा है इट मींस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब जब दोनों को आप ऐड करिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं इसको बाद में देखता हूं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5, दैट इज 26 अपॉन में 5। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 13। अब सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 12। और इसीलिए साइन थीटा पी अपॉन एच दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? 13। दिस इज द आंसर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आगे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।